ओम शांति। आज बाप दादा के 17 नवंबर 1994 के चले हुए अव्यक्त रूप के महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है हर गुण व शक्ति के अनुभव में खो जाना, अर्थात खुश नसीब बनना। आइए सुनते हैं। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्म प्यार एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हो। सुख के झूले में झूलने लगते हो। ऐसा अनुभव है ना? बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण है। इसे पूर्व तक ले लेते हैं भाई साहब। कि बाबा ने जो कहा कि बच्चे दौड़ दौड़ के आते हैं, प्यार का स्वरूप बनकर के आते हैं, और बाप भी बच्चों के प्यार की डोर में खींच करके आता है। यानी परमात्मा ने कहा कि परमात्मा है प्यार का सागर। ठीक है। अब सागर से मिलने के लिए बच्चे जो हैं, जो जिससे मिलना होगा उसी का स्वरूप धारण करेंगे, तो प्यार के स्वरूप बन करके आते हैं। तो मिलन कहाँ होता है? तो बाबा ने कहा कि सागर का मिलन सागर के कंठे पर होता है। तो इसलिए परमात्मा रहने वाले परम धाम के, परलोक के, अच्छा बच्चे इस दुनिया में जगह जगह रहने वाले, तो बच्चे परमात्मा सागर के प्रेम में खिंचकर सागर से प्यार के सागर का अनुभव करने के लिए स्थान स्थान से आते हैं। और बाप भी परम धाम में रहने वाले हैं, वो भी बच्चों के स्नेह से खिंचकर वो भी आते हैं। तो ये जो मिलन है, मधुर मिलन जो है सागर का और बच्चों का, ये माउंट आबू में होता है। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं। हाँ। लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ। अब देखिए कि कौन मिलता है परमात्मा से, तो हर एक कोई मिलना चाहता है। करोड़पति मिलना चाहता है, बड़े से बड़ा साधु मिलना चाहता है, वैज्ञानिक खोज रहे हैं, वो सब मिलना चाहते हैं। लेकिन मिलते कौन है? तो बाबा ने कहा दुनिया के हिसाब से बिल्कुल अननोन, बिल्कुल साधारण, ऑर्डिनरी दुनिया के हिसाब से दिखने वाले वो बच्चे मिलते हैं। उसका आगे ने बाबा ने अर्थ बताया। जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य न तो किसी को प्राप्त है न हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। क्यों? अब देखिए बाबा ने बाप स्वयं भी साधारण तन में आते तो हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा का एक ड्रामा में युक्ति ऐसी रची गई है कि परमात्मा को साधारण ही पसंद है, क्योंकि साधारण लोगों का दिल जो होता है बड़ा साफ और सच्चा होता है। उनकी कोई बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। तो भगवान कहता है मैं जो शरीर चुनता हूँ अपने प्रवेश करने के लिए, वो भी बिल्कुल साधारण चुनता हूँ। गीता तक में लिखा हुआ है कि मेरा जन्म अलौकिक है, मैं अति साधारण रूप में आता हूँ
और साधारण रूप में आए हुए मुझ परमात्मा को मनुष्य तुच्छ समझते हैं कि साधारण समझते हैं। ये परमात्मा की युक्ति है। अगर परमात्मा किसी नामी ग्रामी के रूप में आ जाए, मान लो देवता के रूप में भी आ जाए, श्री कृष्ण के रूप में आ जाए, अब परमात्मा अगर श्री कृष्ण सजे सजाए देवता के रूप में आ जाए तो लोग अपना काम धंधा सब छोड़कर उसके पीछे लग जाएंगे पाइड पाइपर की तरह। अब भगवान कहता है क्यों नहीं लगते, फिर मैंने क्यों बोला, और आज तक की गीता में लिखा हुआ है कि मैं परमात्मा अति साधारण रूप में आता हूँ, और साधारण रूप में आने के कारण मुझे मनुष्य पहचानते नहीं और साधारण पहचान लेते हैं, क्योंकि साधारण का साधारण से ही रैपट बनता है। तो ये बात है, ये दिल का खेल हो जाता है, वो दिमाग का हो जाता है। भक्ति में हाँ, भक्ति में भक्तों ने परमात्मा को पुकारा, घोर तपस्या की, फिर भी बाबा को जो प्यार की डोर बाबा कहते हैं, तो बाबा को भक्तों के ऊपर नहीं आया। बाबा कहता है देखो, भगत जो होते हैं उनकी लेवल देखो, वो परमात्मा पिता है, आत्माएं बच्चे हैं। तो पहली बात तो भगत आत्मा और परमात्मा को तो छोड़ो, आत्मा को भी नहीं जानते, वो तो शरीरधारी गिनते हैं, और उनको भगवान भी शरीर के रूप में चाहिए। कौन सा भगत होगा जो निराकार परमात्मा को जानता हो और स्वयं को भी आत्मा मान के उसके स्नेह में जुड़ता हो। हर चीज़ की लेवल होती है ना कनेक्शन की, वो तो शरीरधारी को गिनते हैं। तो शरीरधारी को भी क्या कहते हैं, मैं तेरे चरणों की धूल हूँ, दास हूँ तेरा। तो जो दास होगा वो दास दास की तरह ही मिलेगा ना, जो बराबर का होगा बराबर की तरह मिलेगा। बच्चा जो है बाप के कंधे पर चढ़ जाता है, और दास दूर खड़ा रह के हाथ जोड़ के खड़ा रहता है कि मैं तेरे चरणों, मुझे अपने चरणों में ही रख लो। भगवान कहता है चरणों में रह जाओ तुम, फिर ये है ना। तो दास ही रहे भगत, तो सूरदास, कबीर दास, तुलसीदास, सबके साथ दास ही लगा हुआ। साधारण बच्चों में भावना है, और बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। हाँ। बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। ये बाबा कहता है कि भक्तों को भी मैं फल देता हूँ, जो भगत जिस भावना से मुझे याद करता है। मान लो कोई भगत हनुमान जी की भावना से याद करता है, तो परमात्मा को हनुमान में चेतनता दिखानी पड़ती है। हालांकि हनुमान जी राम के भगत हैं, तो कोई राम को फिर रूप से या उसकी चेतना दिखानी पड़ती है। कोई शिव को भगत है, और शिव तो निराकार है, भगत के पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए शंकर को शिव कह के उसका रूप दिखाना पड़ता है। भावना का फल उनको देता है, पर ये जो है ना दिल का कनेक्शन, ये नहीं कर पाते वो, क्योंकि परिचय नहीं होता है ना। नहीं, वो परिचय इसलिए नहीं होता, ढूंढते ही उसी रूप में है। मैं भगत हो गया एक का, यहाँ तक होता है कि राम के भगत राम राम करते हैं तो नाक में कृष्ण के भगत रुई डाल लेते थे कि हमने नहीं सुनना। तो ऐसे भक्तों को फिर ओवरऑल तो पता ही नहीं लगता ना, परमात्मा सबका पिता। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। यहाँ देखिए बाबा कहता है अगर आप संगम युग में मान लो धनवान बन जाओ तो आप भाग्य खो दोगे कि आपको धन का नशा होगा, यहाँ की चीज़ों में कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, कल युग में मकान मिल जाए, कार मिल जाए, मैं तो यहीं स्वर्ग में हूँ, तो धोखा खा गया ना। साधारण इसमें धोखा नहीं खाएगा। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना, और बाप भाग्य की कलम दे देता है। यही परमात्म प्यार है। यानी वो तो सालों साल तपस्या करते हैं, बल्कि ये कहते हैं अनेक जन्मों की तपस्या के फल से भगवान मिलेगा। एक लिहाज से वो भी सच्चे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग 63 जन्म चलता है। 63 जन्म के बाद भक्ति का फल उनको भगवान मिलता है, वो भी जो उस समय होते हैं।
तो बाबा कहता है इसलिए मैं जो हूँ, जो ही मुझे पहचाना, हफ्ता कोर्स किया, बाबा का परिचय मिला और सच्चा वो बाबा का बच्चा है तो उसको कशिश हो जाएगी। वो पूरे बाबा उसको भाग्य की रेखा दे देता है, कलम लिखने की जितना मर्जी बढ़ा लो, क्योंकि भाग्यवान बन गया, उस कैटेगरी में आ गया ना लेने वालों से। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है। सागर है, तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। अब यहाँ भी आप देखिए, भगत क्या करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, तालाब होता उसमें भी, तालाब में कीचड़ मिट्टी जैसा पानी हो उसमें भी स्नान करते हैं, लेकिन सागर पर तो नहीं जाते ना, तो उनको लिमिट ही इतनी है। और सुख की कमी है क्या? हाँ, कोई अप्राप्ति है? बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को, किसी को भी ले लो साधारण को, कोई अप्राप्ति नहीं है, इतने संतुष्ट हैं कि बात ना पूछो। फिर ये नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, दे दिया, दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं। बाप ने दे दिया है, मांगने का सवाल ही नहीं। सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। हाँ। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है। सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसीलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। अब किसी के पास खजाना बहुत हो, उसको यूज करना ही नहीं आता हो, लाभ नहीं लेगा ना। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना। बाबा ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि माया क्या है। पूछते हैं ना माया क्या है, माया क्यों आती है, तो बाबा कहता है आपकी ही कमजोरी वो माया का रूप बन के सामने आ जाती है। और एग्जाम्पल कितना सिंपल दिया है, बीमारी। हाँ, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर के सामने आती है। तो न कमजोर बनना है, न माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत जगत जीत। कितनी बार विजयी बने हो। फिर बाबा हिम्मत दिलाता है कि लक्ष्य तुम्हारा ये है, और कितनी बार माया पर जीता है, क्योंकि स्लोगन ही है माया जीत जगत जीत। तो जगत जीत तो बने हैं ना, कितनी बार बने हैं। सज्जू कितनी बार आया है, तो तुम ही तो बने हो अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते हो। तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं, तो प्रजा पर क्या राज करेंगे। इसीलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो। बाबा पूछ रहे हैं कि लोगों ने कहा हुआ मन जीते जगत जीत, तो बाबा ने कहा है माया जीते जगत जीत। क्योंकि मन के अंदर ही तो माया आती है, और माया तीन चीज़ों का कंट्रोल करने से जाएगी, मन भी, बुद्धि भी और संस्कार भी। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है, लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है। विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो।
स्वयं को भी हो, दूसरे के भी हो, कि शांत स्वरूप में है। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, बुद्धि तक न रहे। एक होता है लड्डू के बारे में सोचा तो लड्डू बुद्धि में आ गया, वो अनुभव नहीं है, बुद्धि तक है। ऐसे ही शांति के बारे में लोग सोचते हैं, शांति के बारे में लेक्चर भी कर देते हैं दुनिया को, ना शांति की अनुभूति होती है, ना दूसरे को करा सकते। लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियाँ, गुण स्वयं को भी अनुभव हों, दूसरों को भी अनुभव हों, कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है, तो वो स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। स्वरूप का मतलब है हाँ, बन गया तो बन गया ना। अगर अनुभव नहीं होता तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है, उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है। हाँ, ये बाबा ने बताया कि कर्म योगी कहते हैं, तो कर्म पहले करते हैं, योग बाद में कहते हैं। तो प्रैक्टिकल में भी कर्म में बिजी हो जाते हैं, योग साइड में हो जाता है। तो कर्म योगी का मतलब क्या है कि कर्म करते करते भी योग में रहकर कर्म करें। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है, कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। ये बहुत तो बड़ी बात, अनुभव को बढ़ाओ। बाबा ने बहुत ये गहरी बात कही है कि एक सेकंड भी किसी गुण के स्वरूप का, किसी शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी होती है। जब हम योग में बैठते हैं तो जब अशरीरी अवस्था में आ जाते हैं तो देखो, अशरीरी अवस्था में इतना अति इंद्रिय सुख में खो जाते हैं, आँखों से स्नेह के आंसू टपकते हैं, आगा पीछा दुनिया कुछ याद ही नहीं, कितनी खुशी होती है। तो बाबा कहता अगर इस प्रकार का स्वरूप कर्म करते भी रहे तो खुशी खुशी रहेगी ना। फिर तो खुशी के कम होने का बाबा ने कारण बताया। तो बाबा कहते हैं सब आराम से बाबा के पास आए ना, हाँ, तो सब आराम से रहे हुए हो। मन आराम में है तो तन को आराम मिल ही जाता है, ये तो होना ही है। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है, और अच्छा है रिहर्सल हो जाती है। बाबा कहते हैं कि भगवान का रचा हुआ यज्ञ है, इसने तो वृद्धि को पाना ही है। एक बारी पेड़ लग गया और तो उसके वृक्ष को तो वृद्धि को पाना ही है। तो धीरे धीरे ही माउंट आबू में स्थान बढ़ता है। पहले जब हम लोग ज्ञान में आए थे
1955 में, तो एक हॉल होता था। अच्छा, वो हॉल भी समझिए कि पौना भरता था, बहुत सारे लोग आ जाए, वो काफ़ी था। हमारे देखते देखते कुछ ही वर्षों में वो हॉल छोटा हो गया, उसको आजकल हिस्ट्री हॉल कहते हैं। फिर मेडिटेशन हॉल बनाया गया, ऊंचा था, उससे मेरा ख्याल है 6 गुना था। फिर वो 6 गुना हॉल भी भर गया, और उसको छोटा बन गया, तो फिर सामने एक स्थान लेकर ओम शांति भवन बनाया गया, जिसमें शायद 2200 सीट हैं। फिर वो भी भर गया। अच्छा, फिर ज्ञान सरोवर में एक हारमोनी हॉल बनाया गया, कुछ प्रोग्राम वहाँ हो तो दोनों भर गए। फिर नीचे आके अब जो है कितने 25,000 कैपेसिटी का हॉल बनाया गया, वो भी भर जाता है। तो और सब जगह हमारे भर जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो स्थान ही ऐसा है, बनाते जाओगे भरता जाएगा। और जब वो भरना शुरू होता है तो कईयों को फिर फील होता है ना, यहाँ भीड़ हो गई, उसके लिए बाबा बता रहे हैं कि जितना बनाओगे बढ़ता है, और तुम्हारा रिहर्सल हो जाता है। रिहर्सल, जहाँ बिठाओ, जैसे बिठाओ, जैसे सुलाओ, हाँ, इसकी रिहर्सल हो जाती है। बाबा से तो वायदा पट तो में ये- सोना अच्छा है ना। हाँ, पट राजा बन गए। हाँ, शास्त्रों में तो पटरानी और पटराजा का बड़ा गायन है। हाँ, पट कहते हैं हाँ, धरती। धरती पर एक बाप बाबा कहता है खट रानी और एक पट रानी। जो खाट पे सोए वो खट रानी, जो धरती पर सोए वो पट रानी। दुनिया के अंदर जो बड़ी रानी होती है उसको पट रानी कहते हैं। बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही है हाँ, कि सब आराम से रहें। हम्म, लेकिन अगर ज्यादा संख्या में भी आराम लगता है हम्म, तो खुशी की बात है। हाँ, जहाँ भी रहे हुए हो वहाँ खुश हो, हम्म, कोई तकलीफ नहीं है। और बुलाएं, हाँ, सिर्फ एक सूचना चली जाए हाँ, कि जो आना चाहे वो आ जाए, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। इन्हें खुश- बैठने की जगह ही मिलेगी, इसलिए कंट्रोल करके निमंत्रण देते हैं। फिर भी कई एक्स्ट्रा आ जाते हैं, उन कारण से फिर डिस्टरबेंस होता है, लेकिन खुशी फील करते हैं, आ तो गए। खुशी की खुराक खाओ हाँ, और अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते हैं। करेंगे, थक नहीं जाएंगे, भूख नहीं लगेगी, 7 दिन नहीं खाएंगे, 7 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाबा टटोल रहे हैं बच्चों को। बाप दादा ऐसा हठ कराना नहीं चाहते, हाँ, सहज योगी हो ना। ये परमात्म मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमात्म मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। फिर भी आप सब लकी हो। समय की गति बदलती जाती है। अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो। हाँ, आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाबा महाराष्ट्र वालों से मिल रहे हैं। हाँ, महाराष्ट्र वाले सदा विशेष संतुष्ट मणिया हैं। हाँ, इस वरदान को स्वरूप में लाना, और फिर बाप दादा दूसरे ग्रुप में पूछेंगे कि महाराष्ट्र ने संतुष्टता का स्वरूप दिखाया। महाराष्ट्र की इंचार्ज भी संतोष बहन है। हाँ, तो सदा संतुष्ट मणि है, असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। तो अभी इसमें नंबर लेना,
रिजल्ट बताना कि 6 मास में कोई असंतुष्ट रहा या संतुष्ट किया। देखिए बाबा भी हर एरिया की विशेषता को जानते हैं। जो महाराष्ट्र है, जो जिसका बम्बे हेडक्वार्टर है, उसको कहा जाता है कि धन की नगरी, और ये सारा महाराष्ट्र धन धान्य संपन्न है। तो बाबा और कई प्रांत हैं जैसे बिहार है, उड़ीसा है, वहाँ गरीबी है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये संतुष्टता तो है, लेकिन सारी मानसिक संतुष्टता भी तुमको साथ साथ रहे। रिजल्ट बताना, स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। तो महाराष्ट्र को ये पसंद है। अगर कोई आपको असंतुष्ट करे तो क्या करेंगे? हाँ। फिर तो असंतुष्ट होंगे ना। करने वाले ने असंतुष्ट कर दिया तो आप क्या करेंगे? हाँ। शीतलता धारण करेंगे। वो सेक दे रहा है और आप शीतल रहेंगे। हाँ। थोड़ा थोड़ा असंतुष्ट होंगे, देखना। वो असंतुष्ट करे, आप संतुष्टता का जल डालो। वो आग जलाए, आप पानी डालो। ये तो कर सकते हो या नहीं? तो रिजल्ट में देखेंगे। तो महाराष्ट्र अर्थात संतुष्ट रहने वाले और संतुष्ट करने वाले। फिर बाबा ने ईस्टर्न जोन से 5 नदियां मिलकर ईस्टर्न जोन बना है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और नेपाल। तो ईस्टर्न जोन क्या करके दिखाएंगे? सदा स्वयं कंबाइंड स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। सबसे ज़्यादा विस्तार ईस्टर्न जोन का है। देखो नेपाल भी ईस्टर्न में आ गया, ईस्टर्न में फॉरेन भी आ गया, तो कितना बड़ा है। मतलब नेपाल फॉरेन कंट्री है ना। बड़ा जोन है तो बड़ा ही दिखाएंगे ना। ईस्टर्न जोन महान लकी जोन है। क्यों लकी है? क्योंकि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि और प्रवेशता भूमि है। इसलिए सदा कंबाइंड स्वरूप में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं। कंबाइंड इनके लिए बाबा ने कहा। हाँ। प्रवेशता भूमि। हाँ। ये प्रैक्टिकल में दिखाएंगे ना। सेकंड भी अलग नहीं होना। कंबाइंड कभी अलग नहीं होता। सदा साथ और सदा साथ रहकर औरों को भी साथ में मिलाने वाला। समझा? अभी देखेंगे कि नंबर कौन लेते हैं। पूरा हो गया। अभी तो नाम का नंबर है, फिर काम का नंबर आएगा। पूरा हो गया। सो ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को कैसे हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ और बाबा को साधारण बच्चे कितने प्रिय हैं, क्योंकि बाबा भावना को देखते हैं। तो अपनी भावना जो हमारी बाबा के प्रति, चाहे वो कितनी सिंपल क्यों ना हो, लेकिन भावना श्रेष्ठ है तो बाबा उसका रिस्पॉन्स करते हैं। अनुभव रूप बनने को। और बाबा ने कहा अनुभव स्वरूप बनो। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है, तो अनुभव स्वरूप बनो। ओम शांति।